मानव धर्म प्रसार समाज सेवी संस्था का 38वां वार्षिक सम्मेलन कबीर कीर्ति मंदिर कबीरचौरा में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बाजे गाजे के साथ जय जयकार के बीच शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। शोभा यात्रा में शामिल भक्त हाथों में ध्वजा पताका लिए चल रहे थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। बेसिकली हुआ क्या है कि पिछले 1000 वर्षों में धर्म की परिभाषा विकृत हो गई है और धर्म को लोगों ने वाह्य आडंबर कर्मकांड अनुष्ठान इन्हीं तक सीमित कर दिया है, जबकि वास्तव में धर्म जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। हमारे गुरुदेव परमहंस बाबा गंगा रामदास जी उस रामानंद महर्षि से संबंधित हैं, जिनके एक शिष्य को श्री रामभद्राचार्य जी को कल ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो हमारे श्री महाराज जी का यही कहना है कि आप धर्म का चाहे कितना भी अनुष्ठान कर लें, अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में सत्य नहीं है, न्याय नहीं है और धर्म नहीं है, और धर्म से हमारा अर्थ है परोपकार, दया, करुणा जैसी चीज़ें, तो मनुष्यता की स्थापना नहीं हो सकती। और जब तक मनुष्यता की स्थापना नहीं हो सकती, 1000 संप्रदाय हो जाएं, लाख पंथ हो जाएं, हजारों मंदिर, मस्जिद, चर्च बन जाएं, लेकिन हम ना आपस में प्रेम और शांति से रह सकते हैं और न ही एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी प्रवचन होते हैं वह पारंपरिक प्रवचनों से बहुत ही अलग होते हैं, क्योंकि हम केवल और केवल मनुष्यता पर बात करते हैं। चाहे हम कबीर साहब के माध्यम से बात करें, चाहे रामानंद के माध्यम से, और चाहे हमारे अपने गीता और पुराणों से बात करें। तो हमारे श्री महाराज जी का एकमात्र संदेश यही है कि जितने लोग जातियों और पंथों में विभक्त हैं, सबसे पहले वे अपने आप को ये समझकर शुद्ध करने की कोशिश करें कि हमारा एकमात्र धर्म है मानवता, हमारी एकमात्र जाति है मानव जाति। कितना लाभ मिलेगा इससे? लाभ मिल रहा है। दरअसल है क्या कि ये एक राजनीतिक समूह नहीं है, तो इसलिए आप इसको एक वैश्विक आंदोलन के तौर पे नहीं देख सकते, लेकिन कुछ चिंगारियां दबी रहती हैं और उनमें आग रहती है और वो आग मनुष्य को शुद्ध कर देती है। तो आपको ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे मैं ही व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके बीच में झगड़ा था ज़मीन का। गाजीपुर में मिट्ठापारा जैसी जगह पे 2 परिवारों के बीच में सालों से गोलियां चल चुकी थीं और हमारे लोगों ने वहां पर मानव धर्म की शाखा स्थापित की, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया और उन 2 परिवारों को आपस में बैठाया और महीनों की बातचीत के बाद उन लोगों ने आपस में मुकदमे हटा लिए और वो ज़मीन के मुद्दे सुलझ गए। तो जब तक हमारे अंदर अशुद्धि है, तब तक तो हम कुछ भी करते रहें, ये घृणा द्वेष का साम्राज्य स्थापित रहेगा। तो फ़ायदा हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारा प्रयास चलता रहेगा। जैसे राम जी की कहानी में आता है ना कि गिलहरी थोड़ा थोड़ा करके ही बालू डालती थी, लेकिन वो कुछ तो सहयोग प्रदान करेगा। तो हमारे श्री महाराज जी ने कहा कि आने वाला समय ऐसा है। आज आप देखोगे वैश्विक मंच पर जो बाइडेन हो या पुतिन हो या यूक्रेन का राष्ट्रपति हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, सारे लोग एक मानवता की बात कर रहे हैं। अब धर्म से अलग होकर लोग सोचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे श्री महाराज जी ने कहा था कि आने वाला समय ऐसा ही होगा जब पूरी मानवता को इस एक झंडे के नीचे आना ही होगा, जिसका एकमात्र लक्ष्य हो सत्य, न्याय और धर्म।